इतिहास को बदलने का उनका प्रचलन चला है। हर जगह रेलवे स्टेशन सबका नाम बदलना। इतिहास मिटाने से और नामकरण करने से इतिहास नहीं बनता है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, तो क्या आप मानते हैं कि भाजपा की ये मास्टर स्ट्रोक है? इतिहास चूंकि वो समय जी के आया है, एक पूरा युग, एक साल जी के आया है, इतिहास को बनाना पड़ता है। देश 1962 के बाद बहुत अनाज कम था, तब उन्होंने एक इतिहास बनाने कहा कि सारे देशवासियों से आह्वान किया कि हम एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम देश के लोगों से आह्वान करेंगे कि वो गेहूं उठाए। और हमने वो घटिया क्वालिटी का गेहूं अमेरिका से नहीं लिया। तो इतिहास उस समय बनता है। इतिहास लिखी हुई चीजों को मिटा देना, रख देने से इतिहास नहीं बनता है। इंडिया चक दे, इंडिया करेगा, बस देश की जनता थोड़ा मत बदलेगा। तभी जग जाहिर है कि गौतम अडानी और अंबानी का क्या है, इस देश में कैसे शासन चल रहा है, सब जानते हैं। यानी मतलब 1 to 1 फाइट कम से कम 400 से 450 सीट पे इंडिया गठबंधन बीजेपी को देगी। अब ये है कि मैं चाहती हूँ कि जनता का मूड भी बदले। इंडिया गठबंधन की तरफ से कुछ न्यूज चैनल के एंकरों की लिस्ट बनाई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो पार्टी के प्रवक्ता है इन चैनलों में नहीं जाएंगे। तो क्या लगता है कि मीडिया की जो आज़ादी है उसको रोकने की इंडिया गठबंधन कोशिश कर रही है? मीडिया की आज़ादी को, मीडिया के बोलने की ताकत को रोकने का दबाव डाल रही है करते हैं। अब तो मतलब गोदी मीडिया भी पुराना हो गया। मुझे लगता है कि उसके लिए तो चरण चुंबक मीडिया हमारी पार्टी ने नाम दिया है। पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JP नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक्टिव सदस्य आरती राय जी है और हम उनसे कुछ मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आरती जी, बिहार न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका स्वागत करती हूँ। एक धन्यवाद प्रस्ताव भी देना चाहूंगी कि आपने मुझे एक मंच दिया अपनी बात रखने का। आज गांधी जयंती है। गांधी जयंती के इस अवसर पे मैं सभी देशवासियों, खासकर सिवान वासियों, बिहार वासियों को धन्यवाद देना चाहूंगी। और उनका जो मार्गदर्शन था, उनके जो सत्य अहिंसा के जो मार्ग थे, उस पर हम सब बिहारी चले, ये हमारा मानना है। और मतलब आगे चले, उनकी सभी बातों को हम अमल करें। कहते हैं कि भारतीय आजादी के लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण योगदान, जिसे कह सकते हैं आज के सत्तारूढ़ पार्टी उसको शायद ना माने, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बड़ा जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का जो एक लोहा जिसे मानते थे, वो गांधी की विचारधारा ही थी। वो सत्य और अहिंसा था। वो अत्याचार के खिलाफ उस तरह से नहीं लड़ना जैसे जो थोड़ा सा हमारे एक्सट्रीम लोग कहते हैं, वैसा नहीं, एकदम सत्य और अहिंसा, अपनी बात पर अड़ग रहना। और जब हम पूरा आधुनिक भारत जब हम पढ़ेंगे, जब जिसमें हम पूरा मॉडर्न ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें आप पाएंगे, जो बहुत सारे इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि सबसे ओरा जो अंग्रेजों के खिलाफ था वो गांधी ही था। और गांधी की विचारधारा आज के युग में जब आप देखते इतना रेडिकलाइजर हमारे समाज का हो गया है, जहां हिंदू मुसलमान हो गया, समाज बट गया है, अगरे पिछड़े इतना कुछ है हमारे बिहार में भी, उसमें तो गांधी की जो विचारधारा थी वो आज के डेट में ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जैसे कुछ नवयुवा जो अपने पार्टी से जुड़े हैं, उसमें हम चाहते हैं कि वो इनकी विचारधारा को माने, समानता, एकता, सेकुलरिज्म, इन सब की बात करें। 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा, और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। आरती जी, पहला सवाल है, भाजपा की जो केंद्र में सरकार है उसने महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया। आप विपक्ष में है, लेकिन क्या कि ये सही फैसला है? क्योंकि आप जैसी एक्टिव महिलाओं को चुनाव में भागीदारी लेने का मौका मिलेगा, आगे बढ़कर आप समाज का नेतृत्व करेंगी, तो इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही। अगर आपको याद होगा तो ये हमारा ही है, जैसे हम मिस्टर क्लीन प्रधानमंत्री कहते हैं, राजीव गांधी जी ने ही लाया था। और उन्हीं के प्रयास से आज भारतीय महिला जो है 15,000 से भी ज्यादा जिला परिषद पंचायत में पहुंची है। और ये
ये जो बिल है सबसे पहले हमारे संविधान में संसद में हम सबसे पहले हमारी ही सरकार थी, सीपीबी नरसिंहा राव ने इसको प्रस्तुत किया था। मैं इस तत्काल जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के इसको लाया है, लेकिन इसमें बहुत खामियां हैं। ये बिल वो नहीं है, उस समय जब हमारी पार्टी 2008 में इसको लाई थी तो उसमें हमारे पार्टी के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमारी वो गलती थी कि हमने इस 33% आरक्षण में ओबीसी, एससी, एसटी के महिलाओं को, चूंकि उनको संवैधानिक अधिकार उनको है, लेकिन खासकर ओबीसी को हमें अलग इस 33% पे आरक्षण देने की बात नहीं कही थी, जो कि गलत है। और अब हमारी पार्टी का इसका एक कदम और आगे चल के मानना है कि हमें जनसंख्या, क्योंकि ओबीसी की कितनी जनसंख्या है उसका हमें पहले पता चले, और यह आरक्षण इसमें ओबीसी को जो हमारा है भारतीय संविधान के अनुसार 27% वो महिलाओं को लगा, तब ये लागू हो। एक सवाल उठता है कि जब भी केंद्र में जो सरकार है कोई बिल लाती है, संशोधन करती है, तो जो विपक्ष के नेता है जैसे कांग्रेस के नेता है, पहले तो वे कहते हैं कि ये बिल मेरा है, और दूसरा उसमें बहुत सारी खामियां निकालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये खामियां निकालने वाली आदत को दूर करनी चाहिए, जो अगर अच्छी चीज़ें महिलाओं के लिए आ रही है या फिर किसी के लिए भी आ रही है उसको समर्थन करना चाहिए। नहीं, ये आपका गलत मानना है। खामियां इस बिल का पूर्णजोर समर्थन लोकसभा में सबसे पहले हमारी सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसका किया, उसके ऊपर हमारे राज्यसभा में रंजीत जी ने बोला और हमने इसका स्वागत किया। हमने तो पूर्णजोर सब, कोई एक ऐसी पार्टी, आपने अभी बोला कि खामियां है इसमें, हाँ खामियां हैं, हमने खुद माना है कि हमारी उससे गलती थी कि हम उसमें 33% आरक्षण में जो वो भी सीखा तो हमने उसमें आरक्षण नहीं दिया। एससी एसटी को चूंकि संवैधानिक है, खामियां हैं। अब उसमें दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। मानना है कि जैसे महिलाओं को और देने के इसमें ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए, ये हमारी नई मांग है। ये हमने हमारे पार्टी शीर्ष नेता ने इस पे कहा है कि इसमें होना चाहिए, और ये पूरी पार्टी, सभी पार्टियों ने इस बात पे किया है। जितना लोकसभा में जो सीट जो मतदान हुआ उसमें मात्र ओबीसी जी की 2 पार्टियों ने कहा, और उन्होंने मुस्लिम का बात किया, लेकिन हम कहते हैं हमारी पार्टी मूल रूप से इसका समर्थन करती है कि उसमें 33% आरक्षण जो है उसमें 27% महिलाओं को दिया जाए। एससी एसटी का कॉन्स्टिट्यूशन है, तब ये मिनट। अभी देखिए, ये एक तरह से मैं कहूं कि ठीक है लाई है, लेकिन क्या ये 2024 से लागू होगा? अगर इसमें परिसीमन के बाद, जनसंख्या गणना के बाद ये 2029 में भी लागू होने से रही, ये गलत है। इसे आप तुरंत इफेक्ट में लाइए। हमारी पार्टी कहती है कि इसको अगर आप तात्कालिक रूप से लागू करना चाहते थे तो आप इसे 2024 में 33% देके लागू कर सकते थे। उसके बाद 2000 जब जनसंख्या ओबीसी का जनगणना होगा, परिसीमन होगा, उसके बाद उनकी सीटें और बढ़ेगी, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने एक नया संविधान बनाया है। तो हमारी पार्टी तो इसको स्वागत करती है, और हम इससे एक कदम और आगे बढ़ के कहते हैं कि अगर हमारी भारत की जनता, बिहार की जनता ने हमें मौका दिया, अगर हमारी पार्टी 2024 में आई तो सबसे प्रथम जो काम हमारी पार्टी के द्वारा होगा वो यही होगा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, तो क्या आप मानते हैं कि भाजपा की ये मास्टर स्ट्रोक है 24 चुनाव से पहले महिलाओं को रिझाने के लिए, महिलाओं वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए? मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ ये ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो हम पुरानी मांग है, इन्होंने, हम उसका स्वागत करते हैं। कोई एक ऐसी पार्टी है जो इसका स्वागत नहीं करती है ना? उन्होंने एक विशेष सत्र इसके लिए बुलाया, इतना बड़ा पार्लियामेंट है, ठीक सब कुछ किया, लेकिन ये तो मुद्दा है ना, इससे तो बढ़ चढ़ के अब तो हम बात कर रहे हैं कि हमारी जनसंख्या करेगी कि पार्टी हम बीपी जो हमारे बिहार के सीएम थे उन्होंने कही था जब मंडल कमीशन आयोग कि अब हम मतलब ये मतलब बिल्कुल हमारी पार्टी, पहले हम नहीं कारणवश हमारी पार्टी का वो टैगलाइन नहीं था, अब तो हम कर्पूरी ठाकुर के लाइन पे चलते हैं कि जिसकी जितनी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम तो इस बात का अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। समर्थन करते हैं सारी पार्टियां। आज जिस जो हम क्षेत्रीय पार्टी को कहते हैं कि जो काम सपा, बसपा, आरजेडी को करना चाहिए, वो पार्टी हमारी, हम चूंकि पूरे भारत में हम हैं तो हम उठाते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम इस पार्टी का समर्थन। इंडिया गठबंधन बनने के बाद जो इंडिया, जो पहले इंडिया नाम से आता, भारत नाम जगह दिया जा रहा है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, इंडिया ही है, इंडियन डेमोक्रेसी। भारत के जो G20 सम्मेलन हुआ, पहले इंडिया लिखा रहा, इंडिया प्राइम मिनिस्टर लिखा था, लेकिन अब भारत के प्रधान, भारत सरकार को उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। इंडिया
मीन्स भारत के संविधान में वो अपना चाह सकते हैं। आजकल क्या है ना, इतिहास को बदलने का उनका प्रचलन चला है, हर जगह रेलवे स्टेशन सबका नाम बदलना है। इतिहास मिटाने से और नामकरण करने से इतिहास नहीं बनता है। इतिहास चूंकि वो समय जी के आया है, एक पूरा युग, एक साल जी के आया है, इतिहास को बनाना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ कि देश में आज़ादी के दौरान कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। इतिहास तब बनता है जब हमारे देश, आज मैं स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करना चाहिए, उनकी भी आज पुण्यतिथि है, मैं उनको भी नमन कर रहा हूँ। और उनका एक तब वक्तव्य, उनका एक महत्वपूर्ण कार्य, जब हमारा देश 1962 के वार बहुत अनाज कम था, तब उन्होंने एक इतिहास बनों ने कहा कि सारे देशवासियों से आह्वान किया कि हम एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम देश के लोगों से आह्वान करेंगे कि वो गेहूं उठाए। और हमने वो घटिया क्वालिटी का गेहूं अमेरिका से नहीं लिया। तो इतिहास उस समय बनता है। इतिहास लिखी हुई चीजों को मिटा देना, रख देने से इतिहास नहीं बनता है। देश की जनता, सवाल है, जिस तरह से गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है, देश के नाम पे इंडिया जिताओ का नारा दिया जा रहा है, तो कितना प्रभाव पड़ेगा? इंडिया चक दे, इंडिया करेगा। बस देश की जनता थोड़ा मत बदले अपना। अभी मैं ऐसा मानती हूँ कि समाज, अभी हम जहाँ से बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी समाज का बहुत ज्यादा डिवाइडेड हो चुका है। तो हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन की। आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती है। पंजाब में देख लीजिए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ता है। ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहाँ जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन के नेता है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। दिल्ली में तो जब गठबंधन एक साथ आएगा, फिर जब विधानसभा का चुनाव आएंगे, दोनों अलग अलग लड़ेंगे, तो दोनों का स्ट्रेटजी केवल प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए जो विपक्षी हैं वो एकजुट हो रहे हैं। आपके फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो अलायंस बनी है, अभी तक का जो अलायंस है, तो ये राजनीति जो है राज्यों की राजनीति पे नहीं बनी है, ये केंद्र की राजनीति की बनी है। और जब हम केंद्र में 2024 में चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे, तो हम सब पार्टी एक साथ लड़ेंगे। सवाल वही था कि राज्यों में जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, तो और इंडिया गठबंधन साथ में लड़ रही है, तो सिर्फ मकसद यही है कि मोदी जी को हराना, या फिर राज्यों में भी गठबंधन? नहीं, ऐसा नहीं है। राज्यों में अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी चाहती है कि जैसे सपा, बसपा, हमारे बसपा तो है नहीं इसमें, सपा जो है वो कुछ अपना कैंडिडेट, हमारे जो वो सतना, रीवा, वो सब जो एरियाज में उनका प्रभाव है, मैं उस एरिया में रही, मैं जानती हूँ, वो खड़ा कर रहे हैं, हमारी पार्टी का काम कर रहे हैं। मूलतः वहाँ पे भाजपा और कांग्रेस का लड़ाई है, वहाँ पे कोई तीसरी पार्टी नहीं है। अगर आप खड़ा भी कर देती है, हमारा यहाँ पे मतलब आर या पार की लड़ाई है, या तो आप एक तरफ हो या दूसरे तरफ हो। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर देखा जाए तो बंगाल में हमारी काफी बात तक हो चुकी है। लोकसभा में कभी ये मुद्दा नहीं बनेगा, विधानसभा के स्तर पे हाँ, दिल्ली में बहुत सारे मुद्दे पे ममता बनर्जी भी आपसे नाराज दिख रही है। जैसे अडानी का मुद्दा हो गया, अडानी जी पश्चिम बंगाल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी जी का नाम ले लिया, जिसपे ममता बनर्जी भी नाराज दिखी। आप एक बार देखें कि अडानी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां कांग्रेस की राज है, वहां पे भी है। हमारे पार्टी के लीडर का मानना है कि वो एक व्यक्ति विशेष वर्ग को प्रभावित होना चाहिए। कहने का मतलब कि वहां पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, कि अगर मान लो कोई बिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई मतलब कोई भी जो राज्य सरकार जारी करती है, तो वहां पे प्लेयर्स हो, केवल वो अदानी और अंबानी का। हमारा इस पे विरोध है, हमारा विरोध इस पे नहीं है कि वो इतना पैसा रहे, वो अगर सही रूप से बने हैं तो वो, बाकी तो उनके सभी जग जाहिर है कि गौतम अडानी और अंबानी का क्या है, इस देश में कैसे शासन चल रहा है, सब जानते हैं। कुछ पार्टियों का स्टेक हो सकता है उसके साथ, लेकिन हमारा एकदम स्पष्ट है कि जो गलती हुई है, आज हमारी जो हमारी संसाधन है, जैसे सेबी है, वो अपना काम करे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सही से काम करे, आप देखिए क्या काम कर रहा है। लेकिन अभी देखा जाए तो सीट शेयरिंग नहीं हुई है, तो ऐसा माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग में जरूर ये जो टीम बनी हुई है, इसमें बिखराव देखने को मिलेंगे। नहीं, आपके लिए हम बता दें, हमारा इस पे काम चल रहा है। हो सकता है हमारा अभी 3-4 राज्यों में एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट फाइट है, तो कांग्रेस पार्टी अभी इसमें हम लगे हुए हैं। थोड़ा सा सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जहां से हम बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे आरजेडी का बहुत बड़ा वो है। आरजेडी के सुप्रीमो जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जब लड़ाई बहुत बड़ी लेवल पे हो, जब विचारधारा की लड़ाई हो, उसमें हम कोई बड़ी बात है। यही बात अखिलेश जी ने भी कहा है। तो सीट शेयरिंग मतलब 1 to 1 फाइट कम से कम 400 से 450 सीट पे इंडिया गठबंधन बीजेपी को देगी। अब ये है कि मैं चाहती हूँ कि जनता का मूड भी बदले। प्रधानमंत्री के कई उम्मीदवार हैं, राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, ठाकरे साहब हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, ममता बनर्जी हैं, तो उसमें भी विवाद होने की संभावनाएं हैं। अभी तक तो क्लियर भी नहीं होती। ये भी मीडिया में फैलाया गया एक भ्रम टाइप का है कि इंडिया गठबंधन में पीएम के बहुत सारे उम्मीदवार। कौन होंगे उम्मीदवार? ऐसा नहीं, ऐसा हमारी पार्टी ने ऐसा कहा नहीं है। हम सांसद चुनते हैं, सांसद अपना
प्रधानमंत्री चुनता है। पहले सभी पार्टियां एक साथ लड़े, भाजपा के खिलाफ मजबूती से लड़े। जनता के लोग, मैं जनता से, आपके माध्यम से बिहार की जनता, पूरे भारतवर्ष की जनता, स्पेशली अपने सीवान की जनता से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो सत्ता परिवर्तन करने के लिए अपना मत डालें। एक बार जब हम सांसद चुन लेंगे, सांसद बैठ के डिसाइड करेंगे किसका बने। हमारी पार्टी ने तो कभी कहा नहीं कि हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। हम सब सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखते हैं और वो हमारी पार्टी करेगी। एक आम सवाल है, इंडिया गठबंधन की तरफ से कुछ न्यूज़ चैनल के एंकरों की लिस्ट बनाई गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो पार्टी के प्रवक्ता है इन चैनलों में नहीं जाएंगे। तो क्या लगता है कि मीडिया को आज़ादी, मीडिया की जो आज़ादी है उसको रोकने की इंडिया गठबंधन कोशिश कर रही है? क्योंकि अगर जिस चुनाव जीतती है वहाँ मीडिया दिखाता है तो वहाँ मीडिया उनके लिए खराब नहीं होता है, लेकिन ऐसे बताते हैं कि मीडिया विपक्ष के लिए काम करता है। तो ये इंडिया गठबंधन मीडिया की आज़ादी को, मीडिया के बोलने की ताकत को रोकने का दबाव डाल रही है। देखिए, आप तो मीडिया से हैं, मीडिया की जो भी हालत है उसमें क्या बोलना। ऐसे ऐसे उपनाम दिया गया है, गोदी मीडिया, मीडिया में काम। ये तो आप ही की तरफ से दिया गया है। नहीं, हमारी तरफ से नहीं। नहीं, गोदी मीडिया हमारा टर्म में तो बहुत बड़े, आप सब जानते हैं किनका दिया गया है और वो बहुत ही बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। और ये जो आपने बायकॉट जो कहा ना कि हमने किसी व्यक्तिगत से हमारा कोई मतभेद नहीं, हमने तो वो जो जैसा काम करते हैं। अब तो मतलब गोदी मीडिया भी पुराना हो गया, मुझे लगता है कि उसके लिए तो चरण चुंबक मीडिया हमारी पार्टी ने नाम दिया है। तो हमारा तो उन व्यक्तिगतों से कोई, उनके जो ऐसा वो काम करते हैं। आप कहीं रोड, आप अगर यूट्यूब ना होता, आप देखिए कल का क्या हुआ, रामलीला मैदान में इतनी बड़ी रैली हुई जिसमें 1 रैंक 1 पेंशन पे सारे भारतवर्ष के जितने पेंशनधारी थे इकट्ठा हुए। क्या किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसका रिपोर्टिंग किया? कहीं मुझे आप लिखा दे। आप जैसे लोग अगर नहीं होते तो एक मेन स्ट्रीम मीडिया के वैकल्पिक मीडिया जो बना है वैसे में लोग अपनी बात रखते हैं। हमारे चैनल ने जहाँ चुनाव जीतते हैं वहां तो मीडिया पूरा भरपूर सहयोग करती है। ऐसा नहीं मानते हम, ऐसा नहीं मानते हैं। वो मतलब सत्ता में ऐसा हम नहीं मानते। मीडिया आपके पक्ष में दिखाए तो सही, और अगर विपक्ष में दिखाए तो मीडिया अपना काम करे। हम तो सत्ता में भी रहेंगे तो हमारे सुप्रीमम लीडर से पूछा गया कि क्या आप मीडिया को कंट्रोल करेंगे। मैं ऐसा मानती हूं कि 2014 से पहले, 2010, 11, 12 में जो मीडिया का रूप था, शायद भारतवर्ष में ऐसा समय लौटे जब अन्ना आंदोलन को इतना हाइप किया गया था। ये हमारा समय था। ऐसा क्या हो सकता है? क्या मीडिया इतनी आजादी में काम कर सकती है? आप हम पे उंगली मत उठाए। मीडिया को मालूम है कि वो क्यों आज इस दर्जे पे है। मीडिया को बैकआउट करने की लिस्ट जारी हुई है, उसमें राहुल गांधी का भी नाम है। इंडिया गठबंधन की तरफ से ही सहमति से ही बैकआउट करने की मांग की। देखिए, ये हमारा एक सामूहिक निर्णय है जिसमें हमारी 26-27 पार्टियां जो हैं उन्होंने लेके निर्णय किया है। और वो आप जानते हैं, आप तो इस मीडिया से कि क्यों किया गया है। क्या हम अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए करते? क्या हम केवल हिंदू मुसलमान पे, मुल्ला मस्जिद पे करते हैं? क्या देश में मुद्दे नहीं है? बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? 1 रैंक 1 पेंशन मुद्दा नहीं है? ओवैसी जी तो कांग्रेस पे निशाना साध रहे हैं, तो फिर ओवैसी जी पे क्यों नहीं? अब उनका हम करते हैं विरोध, हमारी पार्टी उनका विरोध करती है, ऐसा बात नहीं है। वो अपनी बात रखते हैं। वो ओवैसी जी एक भाई है, एक वो है, उनकी पार्टी वही क्षेत्रीय में है, वो उनके भाई एकदम कट्टर वो बात करते हैं। और ओवैसी जी थोड़े पढ़े लिखे हैं तो मीडिया उनको बहुत ज्यादा हाई देता है, हमारी पार्टी नहीं। वो अपनी बात रखते हैं। अभी तो वो हमारे पार्टी के बारे में बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, तो वो अपना काम करे, हमारी पार्टी अपना काम करे। बिहार की बात करें तो बिहार में देखा जाए तो जदयू है, राजद है जो मजबूत स्थिति में। ऐसे में क्या आपको लगता है कि यहाँ सीट शेयरिंग की बात बनेगी? क्योंकि कांग्रेस को 3, 4, 5 सीटें ही मिलती रही है, तो क्या इतनी बड़ी देश की बड़ी पार्टी कांग्रेस 4-5 सीटों पर संतुष्ट करेगी या फिर विवाद बढ़ेगा? देखिए, अभी हमारी पार्टी कितने पे लड़ेगी उसका पार्टी तो हमारे शीर्ष निर्णय करेंगे, शीर्ष नेतृत्व करेगा। लेकिन मुझे मालूम है कि जितने भी सीटें हम उस पर एकदम अच्छे से लड़े, स्पष्ट रूप से लड़े। और हमारा, जैसे मैंने कहा कि माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जितना लड़े, बिहार की जनता हमें समर्थन करे। हम जितना यहाँ पे 39 सीट मिली थी भाजपा को, वो तो नहीं होने जा रहा है ना। तो हमारा बिहार जितनी हमें सीट मिली, हम यहाँ बहुत बड़े स्टेक तो नहीं है। अपनी पार्टी को मजबूत करने का हम काम करते हैं। जितना बिहार की जनता हमें समर्थन करेगी, जितने सीटें पे अगर जो मिले उसको हम जिता के लाए। भारतीय महागठबंधन जो यहाँ पे, जो कि हमारा रन कर रहा है और मुझे लग रहा है कि काफी हद तक अच्छा कर रहा है। जितना भारत सरकार के पद खाली है केंद्र सरकार में, बिहार सरकार को देखिए फटाफट सारी पदें निकाल रहे हैं। कल में ही 26,000 न्यूज़पेपर में आया कि हम पुलिस की भर्ती ले रहे हैं, जिसमें 2,000 इंस्पेक्टर ये सब ले रहे हैं। तो हमारा सरकार तो काम कर रही है, यहाँ पे अच्छा काम कर रही है। आम सवाल है,
कि जिस तरह से देखा जाए तो नई दिल्ली में जो आपका विपक्ष यानी कांग्रेस है वो लगातार मीडिया में रहता है, चर्चा रहता है, काम करते रहते हैं, लेकिन बिहार में देखा जाए धरातल स्थल पर कांग्रेस कहीं नहीं दिखता है। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे कोई सी कार्यक्रम में कांग्रेस के बड़े लीडर नहीं दिखते, ना कांग्रेस का कोई कार्यक्रम आयोजन होता है, ना विरोध प्रदर्शन होता है। तो क्या मानती है कि धरातल स्थल पर बिहार में खासकर कांग्रेस काफी कमजोर है और इसको कैसे मजबूत करना चाहिए? इस चीज़ को मैं मानती हूँ, थोड़े हमारे कार्यकर्ता पे कम है और थोड़ा-सा मैं मानती हूँ कि थोड़ा उच्च पद पे जाने के बाद जो नेता राजनेता भी इसके लिए कारण बना। अब जैसे यहाँ के जो पूर्व विधायक थे पहले वो कांग्रेसी, तो इस तरह से भी मतलब लोग कब जुड़ते हैं? जब आप सत्ता में रहेंगे, कोई आपका काम करेगा तो लोग जुड़ते हैं। तो हमारा कार्यकर्ता के लेवल से हम कमज़ोर हैं, बट फिर भी हमें जितना लोगों का सपोर्ट मिले तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। आप सिवान से हैं और सिवान के लोगों से क्या अपील करें? बस यही कि वो इस झांसा जो अभी सत्ता के शीर्ष पे बैठे लोग हैं, उनके झांसे में ना आए। ये अभी जो 2024 का चुनाव हो रहा है, उसमें एक इंडिया गठबंधन को समर्थन करे। मैं उनसे निवेदन करूँगी, आग्रह करूँगी कि वो एक ऐसे पार्टी को दे जो केवल ये नहीं कहे कि हाँ 2 करोड़ रोजगार मिल गया, 100 स्मार्ट सिटी बन गए, बुलेट ट्रेन चल गया, 15-15 लाख आपके रुपए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारी पार्टी एक मैनिफेस्टो लाएगी जिसमें हम महिला आरक्षण बिल में 27% जो ओबीसी का है वो बात करेंगे, 1 रैंक 1 पेंशन का बात करेंगे, महिलाओं को जो उसका उचित अधिकार है उसकी बात करेंगे, जो रोजगार होगा जिसमें अभी 2 लाख से ज़्यादा पद खाली है भारतीय रेल में, उसकी बात करेंगे। अब हमें कांग्रेस के ऊपर हमेशा ये आरोप लगाया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, सेना के खिलाफ बोलती है। सेना लड़ाई हम लड़े 3-3, पाकिस्तान का 2 फाड़ हम करें और हम पे कहा जाता है अग्निवीर जैसी योजना को लाके किस सेना का सम्मान भारतीय सेना की बात की एक सवाल है कि कांग्रेस की जब तक सरकार थी, कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार होती थी, प्रतिदिन आंकड़ा देखा जाए तो होता था। लेकिन जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, तब से जो पत्थरबाजी की घटना है उस पर पूर्ण विराम लग गया है। आतंकवादी को लगातार सफाया किया जा रहा है। तो आप एक देश के नागरिक होने के नाते क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस के समय में पत्थरबाजी की घटनाएं ज़्यादा होती थी और अभी कम है? क्योंकि ये आम जनता भी समझ रही है। इसीलिए शायद भारत सरकार वहां पे चुनाव नहीं करा पा रही है। उस राज्य को अपने राज्य का दर्जा लिया तो क्या उसमें राज्यपाल का शासन लगाने के लिए? अगर है भाजपा में दम तो वहां पे चुनाव करा के दिखा दे। मैं ऐसा मानती हूं कि वो धारा 370 उनका मैनिफेस्टो में उन्होंने लागू किया, लेकिन वहां की जनता से तो पूछे कि वो क्या चाहते हैं, वो खुश है या नहीं है। कितने लोग वहां पे जाके रोकने रहे? मैं इसका नहीं मतलब भारतीय राष्ट्रीय ने कभी नहीं कि धारा 370 ठीक है उनका मैनिफेस्टो उन्होंने क्या नहीं किया, लेकिन मेरा पार्टी का ऐसा माना कि वहाँ पे चुनाव कराए, वहां के लोगों को पूरा पावर दे अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए। राज्यपाल शासन इतने दिन से लगा क्या है, 2 महीने पूरा भारतवर्ष में इंटरनेट बंद था, वहां पे 6 से 7 महीने, क्या वहां के लोगों का हालत होगा? हमारी पार्टी ये कहती है पत्थरबाजी बंद हो गया, ऑफकोर्स टाइट प्रशासन करने पर थोड़ा लॉ है, लेकिन उनको खुला छोड़ के तो देखें, अभी चुनाव करा के दे, उनको पावर तो दे, उनका अपना जनप्रतिनिधि चुनने का मौका तो दे। अगर ऐसा लगता है भारतीय राष्ट्रीय भाजपा पार्टी को कि हमने बहुत अच्छा काम किया है तो उनको करें, वहाँ के लोगों को सुने। हम तो मतलब हम तो इसमें हैं जिसमें भाजपा के जो बहुत ही प्रसिद्ध लीडर थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, वो इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत की बात करते थे। हम तो उसमें बिलीव करते हैं कि वहाँ के लोगों को आप पावर दें, वहाँ चुनाव कराएं, वहाँ एकदम शांति बहाल हो, लोग अपना जीवन जिए। लेकिन अभी भी वहाँ पे बहुत सारे पुलिस प्रशासन और सेना के लोग हैं वहाँ। ये आरती जी हैं जो समाधिकर्ता है, इसके साथ ही भारतीय कांग्रेस की मेंबर भी, और इन्होंने तमाम मुद्दे पर बातचीत की थी। ऐसे तमाम छोटी खबरों से अपडेट होने के लिए आप देखते रहें बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सहयोगी मोहम्मद राज, सचिन कुमार, सिवान।